नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए श्री लक्ष्मी नारायण की एक बहुत सुंदर कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, भगवान नारायण लक्ष्मी जी से बोले, लोगों में इतनी भक्ति बढ़ गई है कि सब नारायण नारायण करते हैं। तो लक्ष्मी जी बोली, आपको पाने के लिए नहीं, मुझे पाने के लिए भक्ति बढ़ी है। तो भगवान नारायण बोले, लोग लक्ष्मी लक्ष्मी ऐसा जाप तो नहीं करते। तब लक्ष्मी जी बोली, विश्वास ना हो तो परीक्षा हो जाए। तब भगवान नारायण एक गांव में ब्राह्मण का रूप लेकर गए और एक घर का दरवाजा खटखटाया। तो घर के यजमान ने दरवाजा खोलकर पूछा, जी कहिए। तो भगवान बोले, हम तुम्हारे नगर में भगवान का कथा कीर्तन करना चाहते हैं। यजमान बोले, ठीक है महाराज, जब तक कथा होगी आप मेरे घर में रहना। तब गांव के कुछ लोग इकट्ठे हुए और सब तैयारियां कर दी। पहले दिन कुछ लोग आए। अब अगर भगवान स्वयं कथा कर रहे हों तो भक्त क्यों नहीं आएंगे। दूसरे तीसरे दिन कथा में भीड़ बढ़ गई। ये देख भगवान खुश हो गए कि कितनी भक्ति है इन लोगों में। लक्ष्मी जी ने सोचा, अब परीक्षा शुरू करने का समय है। लक्ष्मी जी ने वृद्ध माता का रूप धरा और गांव में पहुंच गई। एक महिला अपना घर बंद करके कथा में जा रही थी। तो माता बोली, बेटी थोड़ा पानी पिला दो। वो स्त्री बोली, माता जी मुझे कथा में जाना है। तो माता बोली, पिला दे बेटी, मुझे बहुत प्यास लगी है। तो वो स्त्री लोटा भरकर पानी लाई। माता ने लोटे से पानी पिया और लोटा उसे वापस लौटाया। तो वो लोटा सोने का हो गया। ये देखकर वो स्त्री अचंभित रह गई कि लोटा दिया था तो स्टील का था और वापस लिया तो सोने का हो गया। वो स्त्री बोली, माता जी आपको भूख भी लगी होगी। उसने सोचा, खाना खाएंगी तो थाली कटोरी चम्मच आदि भी सोने की हो जाएगी। तब वो माताजी बोली, नहीं तुम जाओ बेटी, तुम्हारा कथा का समय हो गया है। वो स्त्री कथा में आई और आसपास की महिलाओं को सारी बात बताई। वो सभी महिलाएं कथा में से उठकर चली गईं। अगले दिन कथा में लोगों की संख्या कम हो गई। तब भगवान ने पूछा कि लोगों की संख्या कम कैसे हो गई। तो एक व्यक्ति बोला, गांव में एक चमत्कारी माता जी आई हैं, जिसके घर में पानी पीती हैं तो ग्लास सोने का हो जाता है। थाली में खाना खाती हैं तो थाली सोने की हो जाती है। भगवान समझ गए कि लक्ष्मी जी का आगमन हो चुका है। इतने में देखा कि यजमान सेठ जी भी कथा में से चल दिए और माता के पास पहुँचे और बोले, माता मैं तो भगवान की कथा का आयोजन कर रहा था और आपने मेरे घर को ही छोड़ दिया। माता बोली, मैं तो तुम्हारे घर में सबसे पहले आने वाली थी, लेकिन देखा तो तुम्हारे घर में कथा चल रही है और कथाकार भी तुम्हारे ही घर में ठहरे हुए हैं। ये सुनकर सेठ जी बोले, बस इतनी सी बात, मैं अभी उन्हें किसी धर्मशाला में कमरा दिलवा देता हूँ। जैसे ही भगवान घर आए तो सेठ जी बोले, महाराज आप अपना बिस्तर समेटिए, क्योंकि आपकी व्यवस्था आज से धर्मशाला में कर दी गई है। भगवान बोले, अभी तो कथा के 4-5 दिन बाकी हैं। सेठ जी बोले, नहीं नहीं आप जल्दी कीजिए।
किसी और मेहमान को ठहराना है। इतने में माता वहां आई और सेठ जी से बोली, आप थोड़ा बाहर तो जाइए, मैं इनसे कुछ बात कर लूं। लक्ष्मी जी भगवान से बोली, प्रभु अब तो मान गए। भगवान नारायण बोले, हाँ लक्ष्मी, तुम्हारा प्रभाव तो है, लेकिन मेरी भी एक बात तुम्हें माननी पड़ेगी कि तुम यहाँ आई जब संत के रूप में मैं यहाँ आया। जहाँ संत कथा करेंगे वहाँ तुम्हारा निवास जरूर होगा। ये कहकर नारायण भगवान ने वैकुंठ के लिए प्रस्थान कर लिया। अब अगले दिन सेठ के घर के बाहर सभी गांव वालों की भीड़ इकट्ठी हो गई। सभी चाहते थे कि माता उन सभी के घर बारी बारी से आएं, पर ये क्या, लक्ष्मी माता ने सेठ और सभी गांव वालों को कहा, अब मैं भी यहाँ से जा रही हूँ। सभी बोले, माता ऐसा क्यों, क्या हमसे कोई भूल हुई है? माता बोली, ये तो मूर्खों का गांव है, मैं वहीं रहती हूँ जहाँ नारायण का वास होता है, संतों का कथा वाचन होता है। आपने नारायण को तो निकाल दिया, फिर मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ? ऐसा कहकर माता लक्ष्मी वहाँ से चली गईं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये लक्ष्मी